देखिए बेटा, आज का जो लिमिट्स का टॉपिक है वो बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। लिमिट्स x अप्रोचेस इन्फिनिटी एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है जिसका एनसीईआरटी में तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में वैसे भी लिमिट्स के क्वेश्चन दिए नहीं हुए ढंग से। x अप्रोचेस इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। पहले इसका मीनिंग समझ लेना कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू वेरी 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 लार्ज है बट डिफाइंड है। लाइक x की वैल्यू मान लो कुछ इस तरह से है, x की वैल्यू कुछ इस तरह की है बेटा। वेरी वेरी लार्ज, दिख रहा है कुछ ऐसा। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आपको लग रहा है कि हम निकाल पाएंगे आसानी से? नहीं, है ना। कुछ इस तरह से x की वैल्यू होगी। अब मैं आपके सामने पहले एक छोटी सी एक वैल्यू लेके एक कंसेप्ट पे आना चाहता हूं। उस कंसेप्ट को समझना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मान लो सपोज x की वैल्यू मैंने कंसिडर की 100। छोटी सी वैल्यू, कोई ज़्यादा लार्ज तो नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 10,000। क्या वैल्यू बढ़ गई सर? यस, इंक्रीज कर गई। क्यूब किया इसका तो रिजल्ट आ गया 10 लाख। लो जी, वैल्यू और इंक्रीज कर गई। डिग्री और बढ़ा देंगे तो वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी। तो x की वैल्यू अभी आपने 100 कंसिडर किया, स्क्वायर करने पे वैल्यू बढ़ गई, क्यूब करने पे और भी इंक्रीज कर गई। आइए जरा इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू स्टडी करें। रेसिप्रोकल आ रहा है ये 0.01। इसका रेसिप्रोकल ये आ रहा है बेटा 1/, इसका मतलब कि बेटा 0.0001। और इसका रेसिप्रोकल किया आपने तो 1/10 लाख। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0.00000। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आपके पास थी यहाँ पर 100, स्क्वायर किया तो वैल्यू आपके पास इंक्रीज कर गई, क्यूब किया तो वैल्यू और इंक्रीज कर गई। और जरा नोटिस कीजिए, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू ये थी बेटा, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू ये है, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू ये। क्या इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है? भाई x 100 है, उसका स्क्वायर किया तो वैल्यू इंक्रीज कर गई, क्यूब किया तो वैल्यू इंक्रीज कर गई। 100 था ये आगे स्क्वायर 10,000, ये आगे 10 लाख। जब आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू आ गई 0.01। इसका रेसिप्रोकल किया तो दिस वन, इसका रेसिप्रोकल किया तो दिस वन। क्या ये वैल्यू जीरो के वेरी वेरी नियर है? अभी हमने x की छोटी सी वैल्यू ली है, सपोज 100। एक काम करते हैं, x की वैल्यू को हम थोड़ा सा, x की वैल्यू को यहाँ पे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे ली 1000, एक जीरो इंक्रीज कर दिया इसमें, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 10 लाख। क्यूब करने पे क्या आएगा? 10 करोड़। जीरो और भी इंक्रीज कर देंगी। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका वैल्यू हमारे पास इसके डेसिमल में भी जीरो इंक्रीज कर देंगी। क्या वैल्यू और भी जीरो के नियर हो जाएगी? यस सर। अगर यहाँ पे 100 की जगह 1000 ले लें तो 1000 यहाँ लेंगे तो स्क्वायर करने पे आएगा 10 लाख, क्यूब करने पे आएगा 10 करोड़। तो स्क्वायर करने पे वैल्यू बढ़ रही है, क्यूब करने पे और भी इंक्रीज करे, बट जब रेसिप्रोकल लेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा ये। जैसे जैसे x की वैल्यू को यहाँ पर आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ 100 की या 1000 ले लें, यहाँ 10,000 या यहाँ पे 1 लाख ले लूँ मैं, अगर 1 लाख यहाँ पे लेंगे तो स्क्वायर और भी लार्ज होगा, क्यूब और भी लार्ज होगा। उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू तो बेटा जीरो के और भी नियर हो जाएगी। अगर इसमें जीरो में और जितनी जीरो है उतनी जीरो और लगा दी तो रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा? 0.0000000000001। वो तो और भी जीरो के वेरी क्लोज हो जाएगा। तो मेरा मैसेज कि जैसे जैसे यहां पर वैल्यू इंक्रीज करेंगे x की, उसके स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू और भी इंक्रीज करेगी और उनके रेसिप्रोकल की वैल्यू जीरो के और भी ज्यादा नजदीक हो जाएगी एज x बिकम्स लार्ज। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को यहां पे इंक्रीज करते जाएंगे, 1/x 1/x स्क्वायर, ये 1/x है, ये 1/x स्क्वायर, इनकी वैल्यू जरा चेक कीजिए किसके नियर जा रही है? बिकम वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? किसके नजदीक है ये वैल्यूज?
0 के। तो यहाँ हम कह सकते हैं एज x बिकम्स लार्ज, मतलब एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे तो उनके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब टेंड्स टू क्या होंगे ये 0। दिस इज द की पॉइंट जो इसमें चलना है अब आपका, ये कंसेप्ट चलेगा। एक बात आओ, 1/x क्यूब इसके इक्वल आ रहा है, सपोज ये 1/x या 5/x क्यूब होता, मान लो 5/x क्यूब की वैल्यू थी 5/10 लाख, तो लास्ट में 1 की जगह क्या आ जाता 5 होता, तो वो भी 0 के वेरी वेरी नियर ही। तो यहाँ पे बेटा 1/x क्यूब की जो नहीं 1/x क्यूब होगा, ये 2/x क्यूब 3/x क्यूब 5/x क्यूब कुछ भी हो सकता है, में समथिंग अपॉन में x क्यूब अप्रोचेस क्या होगा 0। तो ये आपका कंसेप्ट है जो इसमें लगने वाला है। अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है तो इसके रेसिप्रोकल के लिए 1/x से अप्रोचेस क्या होंगे 0। ये यूज करना आपने। कैसे, कुछ ऐसे देखिए, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। अप्रोचेस इन्फिनिटी के केसेस में आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्वेश्चन में x की हाईएस्ट डिग्री कितनी दी हुई है। क्वेश्चन में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चेक कीजिए कि x की डिग्री हाईएस्ट क्या है, क्या चल रही है इसमें x की हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, जो सी x की हाईएस्ट डिग्री होगी उस क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड कर देना है। एक ही स्टेप लेना है आपने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री है उस क्वांटिटी से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया बेटा एक्स स्क्वायर से, तो रिजल्ट आया 5 प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। डिनोमिनेटर को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो माइनस 1/x प्लस 5/x स्क्वायर। अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी है, x वेरी वेरी लार्ज है, तो 1/x स्क्वायर, या मैं कहूं समथिंग अपॉन x अप्रोचेस क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा 0, ये भी क्या होगा, ये भी 0 के वेरी वेरी क्लोज, ये भी 0 के वेरी वेरी क्लोज, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी, तो आंसर क्या आएगा 5/7। ये टर्म भी 0, ये भी 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, आंसर 5/7। क्या करना है अप्रोचेस इन्फिनिटी वाले केसेस में, एल्जेब्रिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे x की हाईएस्ट डिग्री को नोटिस करना है। x की हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर कहीं पर भी हो, उस क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। लाइक मान लो अगेन, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये देगा आपको 5x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 5। बताइए जरा, अगर मैं डिनोमिनेटर में तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी क्यूब, x इंटू एक्स इंटू एक्स, हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी क्यूब। न्यूमरेटर में भी क्या है, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उस क्वांटिटी से जिसमें x की डिग्री हाईएस्ट है। तो देखिए न्यूमरेटर में आपने डिवाइड किया x क्यूब से, तो रिजल्ट आ गया 5 माइनस 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। डिनोमिनेटर को डिवाइड किया x क्यूब से, तो देखो x प्लस 1 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 5, किससे डिवाइड करना बेटा x क्यूब से। लो जी, x एंड x इंटू एक्स इंटू एक्स, दिस इंटू दिस इंटू दिस क्या होगा एक्स क्यूब। किससे डिवाइड किया एक्स क्यूब से। ऐसा जरूरत नहीं है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बट जरूरत नहीं है हमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 5 माइनस 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। डिनोमिनेटर में x से यहाँ डिवाइड किया, दो बेटा जी इस x से यहाँ डिवाइड कर दिया अलग अलग, सेम हेयर। आप सबको पता है कि अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो 1/x स्क्वायर, या मैं कहूँ समथिंग अपॉन x अप्रोचेस क्या होगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई बेटा, ये भी 0, ये भी 0।
सिमिलरली ये क्वांटिटी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 5/1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि एक्स वाली टर्म सारी क्या हो जाएंगी 0। आंसर इज 5/6। क्या है आंसर? हमें क्या करना है क्वेश्चन में, x की हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। आपने ये नहीं देखना, देखो मैंने ये नहीं कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होगी, ऐसा नहीं है, जरूरी हर केस में नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन में x की हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड करना है, दैट्स इट। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 5x की पावर -1, 7x रेज़ टू पावर 4x रेज़ टू पावर -1, 6x रेज़ टू पावर, इसको लिख सकते हैं बेटा कुछ ऐसे हम, दिस इज 5/x, 7/x², डिनोमिनेटर में 4/x एंड 6/x², समथिंग अपॉन x क्या होगा 0। ऐसा मत कर देना कहीं इसको भी 0, इसको भी 0, इसको 0, 0 तो 0/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। किसी क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक कर रहे होंगे, ऐसे केस में ध्यान रखना। कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, 1/x कॉमन लिया, 5 प्लस डिनोमिनेटर में 1/x कॉमन लिया बेटा, क्या ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है? अब अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो समथिंग अपॉन x टेंड्स टू क्या होगा, तो ये टर्म 0 होगी, ये 0। आंसर, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू ओवर x² - x + 1। न्यूमरेटर में चेक करो कैसे करें, न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, और जो सी सीरीज न्यूमरेटर में है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म क्या है 1, डिफरेंस टर्म्स कितनी है x, टर्म्स कितनी है, एपी का सम करने के लिए एक a चाहिए, एक d और एक नंबर ऑफ टर्म्स, a भी पता है 1, d भी पता है 1, नंबर टर्म्स कितनी है x, तो सम ऑफ एपी, आओ पहले न्यूमरेटर में ऐड करो उन सबको, ऐड किया तो मतलब एपी के सम के अकॉर्डिंग n/2 2a n-1, डिफरेंस कितना है होल अपॉन x² - x + 1। नाउ बेटा लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी x/2, दिस इज 2 + x - 1। कांस्टेंट वैल्यू आपको बताया था लिमिट से बाहर ले सकते हैं हम, तो 1/2 इसमें कांस्टेंट है जो मल्टीपल में, उसको हम बाहर ले सकते हैं, 1/2 को बाहर लिया हमने, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई किया तो आ गया x² + x, ये x² - x + 1, ये क्या है x + 1, x से मल्टीप्लाई किया, ऐसे तो हाईएस्ट डिग्री क्या बताओ x², जैस्मिन क्या है, नहीं आ रही है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², x² से डिवाइड किया तो बेटा दिस इज 1 + 1/x, डिनोमिनेटर में 1 - 1/x + 1/x²। अब ये टर्म क्या होगी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 1/2। क्या करें अप्रोचेस इन्फिनिटी वाले केस में, मतलब हाईएस्ट डिग्री से x की वो जिसमें हाईएस्ट डिग्री है उस क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं बस हम। ये अलग बात है कि ऊपर ऐड कर रहे थे, ऐड करने के बाद वैल्यू क्या की पता ही नहीं, तो एपी का कंसेप्ट इसलिए लग गया इसमें। फिर से केस आ गया, मान लो ये लिमिट x अप्रोचेस 5x² - x + 1, 7x² √(x⁴ + 1। बताओ x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री 2, डिग्री 4, बट 4 के ऊपर रूट भी है,
तो नेट डिग्री कितनी बनती है, एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहां पर हमने क्या करना है बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, दिस इज 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किससे डिवाइड करना हमने, लो जी x से डिवाइड किया हमने, सॉरी एक्स स्क्वायर से, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, गौर से देखिए अब क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो 5 माइनस 1/x प्लस, यहां आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो अगेन हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, दिस इज 5 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बेटा ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है इसको भी रूट के अंदर ले लेते हैं हम। ऐसे कैसे सर, देखो ऐसे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, रूट के अंदर जाएंगे तो डिग्री डबल हो जाएगी, ध्यान रखना। लिमिट अदरवाइज ऐसे नहीं करना तो आप यहां से न्यूमरेटर में से कॉमन ले तो एक्स रेज़ टू पावर 4, इसमें से रूट से बाहर ले लो, फिलहाल यहाँ 5 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, अब डिवाइड कर दो x की पावर 4 से, अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो 1/x स्क्वायर, यानी कि समथिंग अपॉन x टेंड्स टू, क्या आएगा रिजल्ट, ये दोनों टर्म 0, आंसर राइट। अब अभी तक आपने एक चीज नोटिस की कि क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी था डिनोमिनेटर भी, लास्ट क्वेश्चन में है तो न्यूमरेटर भी था डिनोमिनेटर भी, सेम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि क्वेश्चन का क्वेश्चन फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में होना जरूरी है, a बाई बी की फॉर्म में होना। बाई चांस किसी क्वेश्चन में, देखो ये स्टेप हम तभी ले पाएंगे जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होंगे, मान लो दोनों नहीं है, सपोज क्वेश्चन ये दे दिया गया, ये दे दिया, लो जी, अब क्वेश्चन फॉर्म में है ही नहीं है, तो हमारे अप्रोचेस इन्फिनिटी के केस में हमारी जरूरत होगी कि पहले उस क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में लेकर आए, एंड क्वेश्चन फॉर्म में लाने के देख रहे हैं आप रूट है, क्या ऑप्शन होगा, रैशनलाइज द वेरी फर्स्ट स्टेप, x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेम हियर, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब चेक कीजिए न्यूमरेटर में कैंसिल आउट क्या हुआ है, ब्रैकेट ओपन करें तो एड लेस करने पे क्या आ रहा है बेटा, एडलेस करो यार, क्या आएगा, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, क्या बचेगा, अब बताओ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है बट उसके ऊपर रूट भी है, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, तो एक्चुअली डिग्री नेट क्या चल रही है, x की डिग्री 1, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, बाय x, किससे, बाय x। सो यहां आपने स्टेप लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x,
एक्स से डिवाइड किया बेटा यहाँ, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगर इस x को रूट में लेंगे तो क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 3 बाय एक्स प्लस यहाँ क्या बेटा रूट ऑफ 1 प्लस 5 बाय क्या होगा अभी, समथिंग अपॉन एक्स क्या होगा 0। तो फाइनली इसका आंसर अगर हम नोटिस करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 3 अपॉन 1 प्लस 1, द आंसर इज 3/2, राइट। एक्स से डिवाइड किया आपने न्यूमरेटर को, सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करने से कुछ नहीं बनेगा, बैलेंस करें तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जाएगा, ओनली वन टर्म को कैसे डिवाइड कर देगा, अगर कहीं भी मुझे कहीं किसी को अच्छा लो, आप कह रहे हैं मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, इसका तो सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका क्या करेंगे, नहीं ठीक है, रैशनल फॉर्म में करना पड़ेगा बेटा, पहले इसको a बाय बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो एक और वैरायटी देख लो इसमें, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब। लो जी आ गया आपका जीपी का कंसेप्ट, लग रही है जीपी, ध्यान से देखो है या नहीं, जीपी है, कैसे चेक करेंगे, रेशियो सेम, जैस्मिन रेशियो सेम, रेशियो कैसे चेक करते हैं हम, दिस अपॉन दिस 1/7, दिस अपॉन दिस, रेशियो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, एडिशन है ना सबका, तो सम ऑफ जीपी आपको दे, सम ऑफ जीपी हमारे पास a 1 माइनस आर इज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये तब होता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन हो, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन हो। अब यहाँ ध्यान से देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1/7, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सो बेटा a है 1/7, कॉमन रेशियो भी है 1/7, आओ इसका सम करें, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, इस सम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट a 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, दिस इज 1 माइनस 1 की डिग्री n 1 ही आएगा, वो 7 रेज टू पावर n अपॉन में, अब बताओ n से n कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, जब 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया आपने तो रिजल्ट क्या आया, अब लिमिट n अप्रोचेस, ये आ गया 1/6, 1 माइनस 1 अपॉन, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, जागृत, n क्या बेटा यहाँ पे वेरी वेरी लार्ज, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा, n 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, बढ़ता ही जा रहा है n। जब n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो 7 रेज टू पावर n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू यहाँ पे रखूँ मैं 100, फिर रखूँ 1000, फिर रखूँ मैं 10,000, फिर रखूँ 1 लाख, तो ये वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, अगर n वेरी वेरी लार्ज है, 7 की पावर में n जो है n को वेरी वेरी लार्ज डिग्री दें तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी या कम होगी,
इंक्रीज करेगी। इफ n अप्रोचेस इन्फिनिटी देन 7 रेज टू पावर n आल्सो अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये तो उससे भी ज्यादा लार्ज होगा। n अगर 100 रखूंगा, अगर n 100 है तो 7 रेज टू पावर n का मतलब क्या है, 7 की पावर 100। n बड़ा है या 7 की पावर n बड़ा है? अगर n को मैं 100 रखता हूं तो 7 की पावर n का मतलब क्या है, 7 की पावर 100। ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है? ये तो बहुत छोटा है, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है यार ये। इसका मतलब अगर आप n बढ़ाते जा रहे हैं तो जितना n बढ़ाएंगे उससे कई ज्यादा गुना 7 की पावर n बढ़ेगा। अगर n वेरी वेरी लार्ज है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 7 रेज़ टू पावर n तो पता ही कितना ज्यादा लार्ज होगा, बट वेरी वेरी लार्ज। इफ दिस अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो 1/7 रेज़ टू पावर n अप्रोचेस क्या होगा फिर यार? अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी होगा तो 1/x अप्रोचेस क्या होगा? इफ दिस अप्रोचेस इन्फिनिटी तो 1/दिस अप्रोचेस क्या होगा? यस और नो? हाँ जी वेदांश, ये क्वांटिटी क्या होगी? तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये बन जाता है इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट, ये आ जाता है उसमें। ठीक है, तो आज की वैरायटी के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं बेटा जो कर रहे हैं आपने।